जय हिंद दोस्तों। चलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के संभावित पेपर 3। इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान, गणित और रीजनिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में प्रजनन की एक विधि है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलैंगिक प्रजनन। चलिए हमारा दूसरा सवाल है, यदि किसी बच्चे को पिता से वाई गुणसूत्र आनुवंशिकता में मिला है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? तो 2 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुरुष। चलिए हमारा 3 नंबर सवाल है, मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वे पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करते हैं। चलिए अगला सवाल है 4 नंबर, हाइड्रा में कली विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक का विभाजन। चलिए अगला सवाल है, विभिन्न जीवों में प्रजनन के तरीके पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह क्या भराएगा? ऑप्शन डी, जीवों का शारीरिक डिजाइन। चलिए अगला सवाल है, 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 128। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2025 के लिए महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु के अस्थिर रहने की प्रवृत्ति तथा गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जड़त्व। चलिए अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा मुख्य रूप से उत्तक, तने और जड़ की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शीर्षस्थ विभाज्योतक। चलिए अगला सवाल है, कोशिका की आकृति किसकी बनी रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में अचूर प्रहार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलास्का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सुचालक में। चलिए अगला सवाल है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12U और 1U। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनद दास। चलिए अगला सवाल है, भारत ने 27 और 30 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वां। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर को। चलिए अगला सवाल है, राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर एक नए जीव बनाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजाणु। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र का निरूपण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CO। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण इकाई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ms², मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 14, 25, 47, 80, 124। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 179। चलिए अगला सवाल है, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया।